जब भी हम भारत की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है वर्दी पहने कई बहादुर चेहरे आंखों के सामने आ जाते हैं। लेकिन एक चेहरा ऐसा भी है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा। एक ऐसा नाम जिसकी कहानी सरकारी फाइलों में तो है, पर जिसके फैसलों ने देश की तकदीर को एक नई ही दिशा दे दी है। आज हम भारत के उसी सुरक्षा कवच अजीत डोभाल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और जानते हैं, इन अनकही कहानियों के केंद्र में अक्सर एक ही नाम मिलता है, अजीत डोभाल। ये लाइन सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी और उनके काम का सार है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी शख्सियत की कहानी की कुछ परतें खोलते हैं। अजीत डोभाल एक ऐसा व्यक्ति जो कैमरों से दूर, सुर्खियों से परे देश की सुरक्षा का पूरा ताना बाना बुनता है। वो भारत का वो अदृश्य कवच है जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन जिनका असर हम सब महसूस करते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और अजीत डोभाल की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के शांत पहाड़ों से, और यह सफर पहुंचता है सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे एक पहाड़ी लड़के ने देश की सुरक्षा नीति की पूरी परिभाषा ही बदल दी। किसी भी इंसान की शख्सियत को समझने के लिए उसकी जड़ों को देखना बहुत जरूरी होता है। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ। पिता आर्मी में थे तो अनुशासन और देशभक्ति तो मानो खून में ही थी। पहाड़ों ने सादगी दी और अजमेर मिलिट्री स्कूल के साथ साथ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री ने उनकी सोच को वो धार दी जो आगे चलकर देश के बहुत काम आने वाली थी। उनका सफर तो 1968 में एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन उनकी काबिलियत वो सिर्फ पुलिस की वर्दी तक सीमित रहने वाली नहीं थी। बहुत जल्द भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की नज़र उन पर पड़ गई, और बस यहीं से भारत के सबसे खतरनाक मिशनों का एक नया अध्याय शुरू हो गया। अब बात करते हैं उनके करियर के उस दौर की जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अंडर कवर एजेंट की जिंदगी जहां एक छोटी सी चूक का मतलब सिर्फ एक ही चीज होती है, मौत। 7 साल, ये कोई मामूली वक्त नहीं है। अजीत डोभाल ने पूरे 7 साल तक पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम किया। इंटेलिजेंस की दुनिया में ये बात लगभग अविश्वसनीय मानी जाती है कि कोई इतने लंबे समय तक दुश्मन के देश में अपनी पहचान छिपाकर रह सके। इस दौरान वो वहां की भीड़ में ऐसे घुल मिल गए जैसे वो वहीं के हों, कभी कोई मजदूर बनकर तो कभी कोई छोटा मोटा दुकानदार। और उनकी भेजी गई जानकारियों ने भारत को न जाने कितने ही बड़े आतंकवादी हमलों से बचाया। सोचिए जरा, काम कितना गुमनाम, लेकिन उसका असर कितना बड़ा। साल था 1988। पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था और आतंकी स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे हुए थे। अब इस संकट को सुलझाने के लिए एक ऐसे मिशन की जरूरत थी जो लगभग नामुमकिन सा लगता था, और यहीं पर अजीत डोभाल ने अपनी काबिलियत को साबित किया। उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो एक एजेंट बनकर खुद आतंकियों के बीच चले गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने उनकी संख्या, उनके हथियार, उनके प्लान्स, इन सब की बिल्कुल सटीक जानकारी बाहर भेजी, और इसी खुफिया जानकारी के दम पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया गया, और वो भी बिना किसी बड़ी जनहानि के। ये एक इंसान की हिम्मत और स्ट्रैटेजी थी जिसने हजारों जानें बचाईं। और इस जबरदस्त बहादुरी के लिए अजीत डोभाल भारत के पहले, मैं फिर से कह रही हूं, पहले पुलिस ऑफिसर बने जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये वो सम्मान है जो आमतौर पर सेना के वीरों को दिया जाता है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका योगदान कितना बड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो कहानी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। उनका असली प्रभाव तो तब सामने आया जब वो पर्दे के पीछे से निकलकर भारत की डिफेंस पॉलिसी को एक नई शक्ल देने लगे। अब वो सिर्फ एक एजेंट नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े रणनीतिकार बनने वाले थे। साल 2014 उन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NS नियुक्त किया गया, और यहीं से भारत की सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़े और आक्रामक बदलाव का दौर शुरू हुआ। एक ऐसा बदलाव जिसे आज हम सब जानते हैं। इस नई सोच को एक नाम मिला, डोभाल डॉक्ट्रिन। अब आप पूछेंगे ये है क्या? तो आसान शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है भारत की पॉलिसी का डिफेंसिव से ऑफेंसिव डिफेंस की तरफ जाना। मतलब अब हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, अब हम खतरे को उसके घर में जाके खत्म करेंगे। इस डॉक्ट्रिन के 3 बिल्कुल सीधे साधे नियम हैं। पहला, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दो। दूसरा,
खतरा बॉर्डर पर आने का इंतजार मत करो, उसे वहीं जाकर खत्म करो जहां से वो उठ रहा है। और तीसरा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। कोई नरमी नहीं, कोई समझौता नहीं। और ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं थीं, इसका असर जमीन पर भी दिखा। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड था, जो रणनीतिकार था, वो अजीत डोभाल को ही माना जाता है। इन एक्शंस ने दुनिया को भारत की नई सुरक्षा नीति का एक बहुत साफ मैसेज दे दिया था। इतने बड़े बड़े फैसले, इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन इन सब के पीछे का इंसान कैसा है? चलिए इस मिथक के पीछे के व्यक्ति को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ वो इंसान है जो सीमा पार स्ट्राइक जैसे कठोर फैसले लेता है, और दूसरी तरफ एक बेहद सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति। न कोई शोहरत की चाह, न सोशल मीडिया, न कोई बयानबाजी, बस काम। उनका काम ही उनकी पहचान है, उनकी आवाज है। उनकी विरासत आपको शब्दों में नहीं बल्कि उनके कामों में मिलेगी। वो भारत की वो अनदेखी, अनकही ढाल हैं जो चुपचाप देश की रक्षा करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत शायद शोर मचाने में नहीं बल्कि खामोशी से अपना काम करने में है। तो आखिर में एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि क्या सच में एक व्यक्ति की रणनीति और उसकी दूर की सोच किसी देश का भविष्य इतना बदल सकती है? अजीत डोभाल की कहानी शायद हमें इसी सवाल पर और ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है।